ड्राइवर एकता कानून वापस नहीं होगा, ड्राइवर आने की नहीं है। अब ड्राइवर वापस नहीं आने के तो ट्रक नहीं चलने के, ट्रक नहीं चलने के तो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। हम ट्रांसपोर्ट बुकिंग कहाँ से करेंगे? ट्रांसपोर्ट का माल कौन उतारेगा? हमारे पास जाना है, माल की सप्लाई बंद हो जाएगी। माल हमेशा गाड़ियों से ही आता है बाहर की, जो है आजकल गाड़ियाँ जब बंद हो जाएगी तो माल की सप्लाई बंद हो जाएगी आएगा और पब्लिक भी परेशान होगी। जब महंगा सामान मिलेगा तो शॉर्टेज तो माल की होनी है। अभी तो स्टार्टिंग है, एक दिन में 2 दिन की बात हुई है। अगर लंबी खिंच गई तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। पंजाब ये तुम्हारा जयपुर हाईवे तो बिल्कुल ब्लॉक है, क्योंकि जो अहमदाबाद से आने वाला माल है, टमाटर या सब्ज़ी, वो सब वहीं पे फंसी हुई है। बड़ी परेशानी का वो है, तो इसीलिए रेट में उछाल दबाव हो रहा है बहुत। कि जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट ये बंद हुआ है उस तरीके से सब्जी पे नहीं, पूरे क्षेत्र में, पूरे दुनिया के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो सब इसी से होती है। ट्रक वगैरह जो आते रहते हैं जाते रहते हैं। अगर इसका समाधान जल्दी नहीं हुआ तो इससे बहुत बड़ी समस्या। सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार के नए कानून का असर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पे नहीं पड़ रहा है, बल्कि अब इसका असर आम पब्लिक पे भी नज़र आने लगा है। ट्रांसपोर्टेशन की जो ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल है, ख़ासतौर पर जो ट्रक हैं उनके जो ड्राइवर हैं, उनकी हड़ताल का असर अब ये होने लगा है कि मंडियों में माल की आवक कम हो गई है और मंडियों में सामान कम होने लगा है। पिछले 2 दिन से ये हाल हो गया है कि 50% से भी कम सामान मंडियों में आया है और इसकी वजह से अब आम जो ज़रूरतों की चीज़ है, चाहे वो प्याज हो, टमाटर हो, लहसुन हो या सब्ज़ी हो या फल हो या फिर चावल, आटा, दाल, जो कि ट्रांसपोर्ट से एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ट्रकों से, उनके ऊपर असर पड़ना शुरू हो गया है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो ख़राब होने वाली चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि सब्ज़ी है और फल है, उन पे असर पड़ना शुरू हो गया है। क्या हाल है प्याज के, कितने रेट बढ़ गए 2 दिनों में और किस तरह से आने वाले दिनों में अगर ये हड़ताल चलती रही तो रेट और कहाँ तक पहुँचेंगे, इस पूरी जानकारी, इस समस्या की पूरी बात हम यहाँ पे मंडी में जो आढ़तिए हैं, जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, उनसे भी करेंगे, आम लोगों से भी करेंगे, जो बेचने वाले हैं उनसे भी करेंगे। तो हम आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। चलते हैं मंडी में और देखते हैं कि किन किन चीज़ों पर दाम बढ़े हैं और किन किन चीज़ों पर आने वाले दिनों में बहुत बेतहाशा दाम बढ़ने वाले हैं। दिक्कत आ रही है, माल नहीं है, आगे सप्लाई बंद हो गई पूरी। जो रास्ते में गाड़ियां हैं उनको गाड़ी को रोकते हैं, वहाँ से गाड़ी वाला जो है माल लेके लोड करके आना नहीं चाहता है कि रास्ते में दिक्कत ना हो जाए, गाड़ी में तोड़ फोड़ ना हो जाए, माल रुक जाए। वहाँ से माल भेजने वाले भी डरते हैं कि अगर माल रास्ते में रुक गया तो ख़राब हो जाएगा, उसका कौन वो देगा? महंगे माल है सारे, ना तो गाड़ी वाला रिस्क लेगा, ना जो वहाँ से माल भेजने वाला किसान है ना वो रिस्क लेगा। तो दिक्कत तो आगे जो लोगों को, जो मंडियों में माल नहीं पहुँचेगा तो आगे माल सप्लाई कैसे होगा? माल बाहर नहीं जाएगा तो वहाँ पे ख़राब भी होगा। जब और जो ऑल इंडिया में जाता है, यूपी में, पंजाब में, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, अभी राजस्थान की प्याज जो है ख़त्म होने वाली है, तो वहाँ तो इतना नहीं फ़र्क पड़ेगा। महाराष्ट्र की वहाँ शुरू है, अभी स्टार्टिंग है, नासिक है, कोल्हापुर है, जो पूरा एरिया है, पूरा महाराष्ट्र का पूरी बेल्ट है, वहाँ आसपास तो 5-4 ज़िलों में पैदा होती है प्याज और सप्लाई पूरी इंडिया में होती है। अब कहीं भी आप चले आओ, कितनी मंडियों में कितना माल पड़ा होगा, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का,
उसके बाद फिर से और दिक्कत ज़्यादा शुरू हो जाएगी। अभी एक मंडी अलवर की है, 3 दिन के लिए बंद थी। कल का दिन निकल गया, एक आज का दिन है और एक कल का दिन है, बंद रहेगी। उसके बाद फिर देखते हैं क्या हड़ताल की पोजीशन रहती है, फिर वो आगे काम करेंगे। बाकी अगर 1-2 दिन ऐसे ही रहा तो काफ़ी दिक्कत होनी चालू हो जाएगी, क्योंकि माल समझो 25-30% आया आज। जो गाड़ियाँ गई हुई हैं यहाँ से माल लेने, अब जो गाड़ियाँ यहाँ से भेज रहे हैं वो कोई जाने को तैयार नहीं है ड्राइवर, तो इस चक्कर में थोड़ा दिक्कत बढ़ेगी। और अगर 2-4 दिन नहीं खुली तो कीमतें दुगनी हो जाएंगी कम से कम। अभी से बढ़ना शुरू हो गई। हाँ, प्याज गायब हो गई मंडी से, वरना स्टॉक रहता था कम से कम 10-10 ट्रक। अब एक समझो देखने के लिए भी प्याज नहीं है मंडी में। आगे वो दुगने तिगने रेट हो जाएंगे। दिक्कत तो पब्लिक के सामने समझो रोजाना नई दिक्कतें चालू हो जाएंगी, क्योंकि आज सब्जी जितनी आती थी उससे आधे से भी कम आई है। ये तो ठंड के कारण अभी पता नहीं चल रहा, बाकी 1-2 दिन अगर यही हालत रही तो महामारी हो जाएगी समझो। हाँ, रेट बढ़ जाएंगे, आम लोगों को बहुत फ़र्क पड़ जाएगा इस चीज़ का। अगर इसका समाधान जल्दी नहीं हुआ तो इससे बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है, और इसका सोल्यूशन बहुत जल्दी होना चाहिए। अगर इसका सोल्यूशन जल्दी नहीं हुआ तो ये सब्जी की बात नहीं है, दाल, चीनी, आटा सब पे ही रेट बढ़ने हैं। तो मेरा यही कहना है कि इसका जल्द से जल्द ऐसे ही रहा आने वाले टाइम में तो पता नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा होंगी। प्याज परसों भी 15-16 रुपये किलो थी, एकदम 25-30 रुपये किलो हो गई है। स्टॉक अभी ये नई प्याज चल रही है, ऐसा कोई स्टॉक रह नहीं सकता क्योंकि ख़राब हो जाती है। ये तो सर्दी है तो इसलिए थोड़ा शांति है, इसीलिए ये टमाटर भी रुका हुआ है और भी सब्ज़ी जो है रुक जाती है सर्दी में 1-2 दिन, तो यही वजह है। बाकी अगर ऐसा ही रहा तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, शहर में बहुत दिक्कतें पैदा होंगी। अभी गाड़ियाँ नहीं आ रही है? गाड़ियाँ आ रही हैं निकल के इक्का दुक्का, जो ये समझ लो कहीं गाँवों से देहातों से निकल के ऐसे आ रही हैं गाड़ियाँ। मुश्किल हो रहा है, यहाँ से कोई गाड़ी जाने को तैयार नहीं है हड़ताल की वजह से। अभी कितना चलेगी ये भी नहीं पता। अभी कितना चलेगी ये भी नहीं पता, क्योंकि कहीं भी जाते हैं वहीं परेशानी हो जाती है। अब कोई गांव से निकल रहा है, कोई कहीं से निकल रहा है, बड़ी दिक्कत है। तो क्या ट्रकों को रोका भी जा रहा है? हाँ, ट्रकों को रोका जा रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। वो भाड़े भी, अब किराए भी फालतू हो गए हैं। गाड़ियाँ 10-10, 55 हज़ार फालतू ले रही हैं, जो दाएँ बाएँ से निकल के आ रही हैं, वो बहुत एक्स्ट्रा किराया ले रही हैं वो। और बाकी तो ड्राइवर जाने को तैयार नहीं है।